और बड़ी खबर बिल्किस बानो केस से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के सभी 11 कसूरवारों की सजा माफी के फैसले को रद्द कर दिया था। इसके बाद 2 कसूरवारों ने इस फैसले को चैलेंज किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाज से ही इनकार कर दिया। अब कसूरवारों ने अपनी अर्जी वापस ले ली है। इस केस में कसूरवार भगवान दास शाह और राधेश्याम के पास अभी फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का मुतमादिल है। दोनों कसूरवारों ने इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दलील दी थी कि जजों की 2 बेंचों ने गुजरात सरकार के फैसले पर अलग अलग रुख अपनाया था। वहीं कसूरवारों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ही एक बेंच ने महाराष्ट्र की सरकार को मुनासिब माना था और दूसरी ने गुजरात सरकार को। ऐसे में वाजे करना चाहिए कि किस सरकार का फैसला सही होगा। अर्जी में कहा गया था कि फैसले में इख्तिलाफ है और इसीलिए इसे बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कसूरवारों ने अपनी अर्जी वापस ले ली है। बता दें कि इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के साथ भी धोखाधड़ी की गई है। तो वहीं आपको बताते चले, गुजरात सरकार को कसूरवारों को माफी देने का हक नहीं था। यह हक महाराष्ट्र सरकार के पास था। कोर्ट ने कहा था कि भले ही वाकया गुजरात सरकार का है, लेकिन इसकी पूरी समाअत महाराष्ट्र में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी कसूरवारों ने सरेंडर कर दिया था और उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हमारे नुमाइंदे अरविंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, बिल्किस बानो केस को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? गुनाहगारों ने क्या अर्जी वापस ले ली है? बिल्किस बानो केस में दरअसल हुआ ये था कि 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की ओर से जो दोषियों की रिहाई का फैसला लिया था उसको निरस्त करते हुए इन सभी दोषियों को सरेंडर करने के लिए कहा था। उसके बाद कुछ दोषियों की तरफ से ये भी अर्जी दायर की मांग की गई थी कि समय सीमा को बढ़ा दिया जाए और कुछ व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी मानने से इनकार कर दिया था और तुरंत सभी दोषियों को सरेंडर करने के लिए कहा था। तो इस मामले में के जो दोषी हैं वो फिर से जेल में हैं और इनमें से कुछ दोषियों ने फिर से गुजरात सरकार से रिहाई की मांग की है। आज 2 दोषियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी जो लगी थी उस पर सुनवाई थी और इन 2 दोषियों की तरफ से कहा गया था कि जब तक गुजरात सरकार रिहाई की उनकी नई मांग पर कोई फैसला लेती है तब तक उनको अंतरिम जमानत दे दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक तरीके से हमारे पुराने फैसले के खिलाफ एक अपील दायर करना हुआ और आर्टिकल 32 के तहत हम ये याचिका सुनवाई लायक नहीं समझते और कोर्ट ने याचिका के औचित्य पर सवाल खड़े करते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कोर्ट के रुख के देखते हुए जो याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उन्होंने अपनी अर्जी को वापस ले लिया। तो इसका मतलब साफ है कि अभी दोषियों के लिए कोई राहत नहीं है सुप्रीम कोर्ट से और उन्हें इस केस में जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे यहाँ पर रहना होगा और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी तो बैकफुट पर बिल्किस बानो के केस के मुलजिम यहाँ पर आ गए हैं और अर्जी को उन्होंने वापस ले लिया। अरविंद, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो आपको बताते चलें, बिल्किस बानो के गुनाहगारों को लेकर जो अर्जी दाखिल की गई थी उन्होंने वो वापस ले ली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया था और बिल्किस बानो के केस के दोषियों ने रिहाई को रद्द करने वाले आदेश के खिलाफ अपनी अर्जी को वापस ले लिया है। तो गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस के मुलजिमों को रिहा किया था और उसके बाद से उन्हें दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जब इस फैसले को चैलेंज किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई को रद्द कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के सभी 11 कसूरवारों की सजा माफी के फैसले को रद्द कर दिया था। इसके बाद 2 कसूरवारों ने इस फैसले को चैलेंज किया था और अब जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से ही इनकार कर दिया है।